मॉर्निंग बच्चों, सेकेंड बी हम आज आपके सामने पार्ट 5। अभी तक हम लोग पौधों के विषय में पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम लोग जो हैं किसके विषय में पढ़ेंगे? जंतुओं की आकृति, आकार और रंग, जंतुओं के बारे में। अभी तक हम लोग ने पेड़ पौधों के बारे में सीखा था, अब हम लोग जंतुओं के बारे में सीखेंगे। जंतु ये वैज्ञानिक नाम है बच्चों, लेकिन वैसे हम लोग सरल भाषा में इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं जानवर। क्या कहते हैं बच्चों? जानवर। ऐसे जानवर, और वैज्ञानिक तौर पे इन जानवरों को 3 भागों में बांटा गया। देखो इसमें यहाँ साफ लिखा हुआ है, 3 भागों में बांटा गया है। पहले तो पशु, हमें कई आसपास कई प्रकार के जानवर दिखाई देते हैं। पहले पशु, फिर पक्षी, फिर कीटों के। पशु जो 4 पैर वाले होते हैं, है ना बच्चों। पक्षी जिनके पंख होते हैं, नॉर्मल भाषा में, सरल भाषा में। कीट जो छोटे कीड़े मकोड़े के रूप में पाए जाते हैं। अब हम सब जानते हैं कि पशु जो आसपास पशु दिखाई देते हैं वो 4 पैर होते हैं, बड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं। ऐसे ही पक्षी भी क्या होते हैं? उनके 4 पैर नहीं होते, किसी पक्षी के 4 पैर नहीं होते हैं, 2 पैर होते हैं और पर ज़रूर होते हैं, सरल भाषा में। और कीट जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, वो बहुत बड़े नहीं होते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये जानवरों को भी क्या 3 भागों में बांट के, और उनको भी विभिन्न तरह से बांट सकते हैं। जैसे जंतुओं की आकृति, आकार, रंग, स्वभाव, इस तरह के रूप में भी हम लोग उनको आसानी से बांट सकते हैं। जैसे आकार, जंतुओं का आकार क्या होता है? किसी आकृति मतलब, पहले तो आकृति देखें। आकृति मतलब कुछ भी जंतुओं में एक दूसरे से, जैसे कि हर एक इंसान से फर्क होता है। होती सब में वही चीज़ें हैं, जैसे सब में 2 आँखें होती हैं, 2 कान होते हैं, 1 मुंह होता है। ऐसे ही जंतुओं में भी होता है बच्चों, लेकिन उसका स्ट्रक्चर मीन्स आकृति फर्क होती है, भिन्न भिन्न होती है। कोई छोटे होते हैं, कोई लंबे होते हैं, जैसे इंसान कोई छोटे होते हैं, कोई लंबे होते हैं, कोई गोरे होते हैं, कोई काले होते हैं। तो सब चीज़ फर्क होती है। ऐसे ही जंतुओं में भी है कि सब प्रकार, एक ही प्रकार के जंतुओं की आकृति एक दूसरे प्रकार के जंतुओं की आकृति। जैसे कुत्ता है, कुत्ता बहुत तरीके से होते हैं बच्चों, है ना। उनकी कोई छोटे कुत्ते होते हैं, है ना, और कोई बहुत बड़े बड़े डॉबरमैन टाइप से होते हैं। ऐसे ही पशुओं में होती है, कीटों में भी होती है। सब तरह के जंतुओं में क्या होती है? अलग अलग तरह की आकृति होती है। कीटों की भी अलग होती है। कोई छोटे छोटे कीड़े होते हैं, कोई बहुत बड़े बड़े, जैसे चींटी बिल्कुल छोटा सा कीड़ा, लेकिन कॉकरोच भी कीड़ा है तो वो दूसरी तरीके का हुआ, है ना। पक्षी, जैसे पक्षी कबूतर भी है और छोटी सी गौरैया भी है। तो पक्षी भी बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों से हम लोग उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, तुम देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ चित्र बने हैं बच्चों। पहला है हाथी का, है ना, फिर क्या है? गाय का, फिर घोड़े का। बच्चों ये क्या है? इसमें जो है, ये जो होते हैं बच्चों, ये जानवर होते हैं, ये इन्हें कहते हैं पशु। इनके 4 पैर होते हैं और ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, कहते हैं। अब इसमें उनके कैरेक्टर में आता है, उनके स्वभाव में होता है। सबसे पहले क्या है? पशु 4 पाँव वाले जंतु कहलाते हैं। जिन पशुओं में क्या होता है, वो जंतु जिनके 4 पैर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पशु या चौपाए। क्या कहलाते हैं? पशु या चौपाए। खाने के लिए इनका मुंह होता है। खाने के लिए क्या होता है? इनका मुंह होता है, मुंह से ये लोग खाते हैं। फिर इनके एक पूंछ होती है, जैसे हाथी, घोड़ा, गाय, ऊंट, शेर, कुत्ता, हिरन, ऐसे बहुत सारे जंतु होते हैं बच्चों, बहुत सारे जंतु। और इसमें तुम लोग इसमें देख भी सकते हो, बहुत सारी, उसमें जो ज्योग्राफिक चैनल आता है, बहुत तरह के जंतु होते हैं। परंतु इनकी आकृति में भिन्नता होती है। जैसे अधिकतर मादा चौपाओं में स्तन होता है। जैसे कि जो गाय होती है, उसमें गाय के बच्चे दूध पीते हैं तो उसमें स्तन होते हैं। बहुत सारे जानवरों में जो मादा होती हैं उसमें स्तन होते हैं, और जो मादा होती हैं, मतलब जो फीमेल होती हैं, वो बच्चों को जन्म देती हैं। जैसे हाथी होता है और हथनी होती है। हथनी जो होती है बच्चे को जन्म देती है। गाय भी अपने बच्चे को जन्म देती है।
घोड़ी भी अपने बच्चे को जन्म देती है और अपने क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं बच्चों। ये कुछ ऐसी बातें हैं बच्चों, ये देखना इसमें, ये आप आज के सबक में देखिए, हम दिखा रहे हैं एक बार और वीडियो आपको, और आप इसमें अपने पाठ का नाम डालेंगे और इसको आप इसी लाइन से यहाँ से लिखेंगे। हमारे आसपास के जंतु दिखाई देते हैं, कहते हैं पशु पक्षी कीटों के रूप में पहचानते हैं, और पहले कैटेगरी क्या है, आकृति के रूप में उनको जाना जाता है। और ये आप अच्छे से लिखिएगा आपने। और ये चित्र आप भी नहीं बना सकते, हमने इसीलिए इसको इससे वीडियो से कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि हम भी इस तरह के चित्र नहीं बना सकते हैं, लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा 2 ही चित्र बनाइएगा और बाकी चित्र को आप चिपका सकते हैं अपनी कॉपी में। आज के काम में आज की डेट डालिएगा और अपना काम को लिख के इसमें सुंदर सुंदर राइटिंग में आप अपना लिखिएगा पाठ का नाम, जंतुओं की आकृति और आकार, और क्या करेंगे, इसको अच्छे से इसको लिख के इसमें चित्र बना के इसको चित्र को चिपकाएंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? थैंक यू बच्चों, थैंक यू।